हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 7.2 मैं लेखक कैसे बना पढ़ेंगे, जिसे लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। अमृतलाल नागर एक लेखक कैसे बने, इस बारे में वे कहते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ने के कारण वह एक लेखक बने। यहाँ पर अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि बचपन से ही हम जो देखते हैं वही बनने की लालसा हमारे मन में जागृत हो जाती है। सबसे पहले जब हम शिक्षक को पढ़ाते हुए देखते हैं तो एक शिक्षक बनने की इच्छा जागृत होती है। कुछ समझ आने के बाद आसपास के चमक दमक से धन अर्जित करने की इच्छा जागृत होती है। सामाजिक व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि हम नेता बनेंगे। और जब हम थोड़े और समझदार होते हैं तब समझ में आता है कि हम एक सभ्य, सुसंस्कृत, आदर्शवादी व्यक्ति बनेंगे। चाहे अभाव में रहकर भी समाज को कुछ देना पड़े तो भी हम देंगे। और अमृतलाल नागर कहते हैं कि मैं एक आदर्श लेखक बनूंगा। अमृतलाल नागर, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यकारों और उपन्यासकारों से भरा हुआ था, उन्हें अपने जीवन काल में कई साहित्यकारों, इतिहासकारों का स्नेह मिला, जिसकी वजह से वे प्रभावित हुए। बचपन में उनके दादाजी उन्हें जज बनाना चाहते थे, तो दादाजी की इच्छा स्वरूप वह स्वयं भी जज बनना चाहते थे। परंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे अन्य साहित्यकारों, रचनाकारों से मिले, जिनका प्रभाव उन पर पड़ा। और जब उनकी लिखी हुई लाइन पेपर में छपी तो उनमें लेखक बनने की इच्छा और भी अधिक जागृत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने कुछ लाइनें लिखी, फिर कुछ पैराग्राफ्स लिखे और धीरे धीरे उन्होंने उपन्यासकार के प्रति अपना रुचि बनाया और धीरे से वे एक सभ्य लेखक बन गए। इस तरह से अमृतलाल नागर जी अपने जीवन में कई कहानियाँ, कई उपन्यासकार लिखते और अपने गुरुजनों के पास उसे दिखाते। लेखक कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में एक अच्छे लेखक बनने के लिए 3 सुझाव मेरे गुरु ने दिया। उन्होंने कहा कि जो शरद बाबू जी ने मुझे सुझाव दिया कि तुम जो भी लिखोगे अपने अनुभव से लिखना, किसी को दिखाने या सुनाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़कर संतुष्ट हो जाओ, तभी दूसरों को दिखाना। अपनी कलम से या अपने लेख के माध्यम से कभी किसी की बुराई मत लिखना, कभी किसी से उधार मत लेना। अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि शरद बाबू जी का प्रभाव मुझ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा और मैंने धीरे धीरे अपनी रचनाओं में विशिष्टता लानी शुरू की। मैंने अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा, जिसकी वजह से मेरे पास शब्दों की संख्या बढ़ी और मैं एक अच्छा लेखक बनने में कामयाब हुआ। साहित्य लेखन का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ा कि आज मैं एक सभ्य लेखक हूँ। और इस तरह से अमृतलाल नागर एक लेखक बने। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। शरद बाबू जी ने अमृतलाल नागर जी को लेखक बनने के लिए सुझाव दिए। पहला सुझाव उन्होंने दिया कि जो भी आप लिखेंगे अपने अनुभव से लिखेंगे और जो भी आप लिखेंगे उसे दिखाने और सुनाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़ना और पढ़कर जब आप संतुष्ट हो जाओ तभी दूसरों को दिखाना। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी कलम से कभी किसी की बुराई नहीं लिखना। दूसरा प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने अपने आत्मकथा में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। उन आंदोलनों का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। अमृतलाल नागर जी ने आंदोलन का वर्णन किया है। उसमें भारत के
असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध आदि का वर्णन किया। इन आंदोलनों से ही लेखक उत्तेजनावश कविता लिखने को प्रेरित हुए। यहीं से उनके मन में लेखन कला के प्रति उत्साह बढ़ता गया। पहले कहानी, फिर गद्य, लिखते लिखते वे लेखक बन गए। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने अपने लेखक बनने के पीछे बहुत से कारणों को स्वीकार किया। उन कारणों को बताइए। यहाँ पर उन्होंने जिन भी कारण से वह प्रभावित हुए उनमें है आंदोलनों का प्रभाव, लेखकों के संपर्क में आना, साहित्यकारों के अनुभव सुनना, अपनी रचनाएं भेजना, रचनाएं छपवाने का प्रयास करना, अच्छी रचना पढ़कर आनंदित होना इत्यादि। अगला प्रश्न है, साहित्य को टके का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है? धन की लालसा में साहित्य के स्तर को नहीं बदलना चाहिए। यद्यपि धन कभी प्राप्त हो, किंतु अपने साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग धन की लालच में हल्के दर्जे का साहित्य लिखकर पैसा कमाते हैं। धन मिल जाने से स्तरहीनता पर कलंक बना रहता है, इसलिए साहित्य को धन कमाने का माध्यम न बनाकर जनहित का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी? उन्होंने इस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा? अंग्रेजों की दावत पर आने से पहले बाबा ने जालियांवाला बाग कांड की तस्वीर हटा दी थी। उसमें अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी थी। उस तस्वीर से हमारे देशभक्त होने की अंग्रेजों को खबर लग जाती। हम ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं, यह जानकारी उनको